रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा के चरण कमला सादर प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ के कोरामा बसे के पावन धराधाम ग्राम घुमा जेकर पावन कोरा में आज मानस गंगा प्रवाहित होला जावत है। आइए मैया ये मानस गंगा में डुबकी लगैया करुणामय ममतामय महतारी आदरणीय भैया और संगे संग गली खुरमा किलकारी मरिया नान्हे नान्हे लेगा और संगे संग बुजुर्ग सियान और संगे संग ये वंचला अपन मीठा वाणी से सुशोभित करने वाले आदरणीय संचालक गुरुदेव जी और संगे संग विवेकवान आदरणीय निर्णायक गण जी और संगे संग हमारी ये कौआ जैसे वाणीला आप जम्मू जन के समक्ष कोयल के भांति परावर्तित करने वाले आदरणीय साउंड वाले भैया जी आप जम्मू जन के चरण कमल्ला श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी बहनगढ़ी सादर प्रणाम करते सादर वंदन करते स्वीकार करो। आइए मैया आज के मिले हमला प्रसादी सुंदर कांड की यात्रा करबो कहे जथे जेकर पर भगवान के कृपा होते हुईला भजन और सत्संग करे के सुंदर सौभाग्य मिलते। अब वो सौभाग्य आपला और हमला प्राप्त हुए है तो अब यही मानस गंगा में डुबकी लगा के अपन जीवन के जम्मो पापला धोए के प्रयास कर अपन मन में जो छल कपट है वो ये मानस गंगा में डुबकी लगाए ले दर जथे के थे दूर हो जते के थे संत मन हाँ आवो वही मानस गंगा में डुबकी लगाबो और मिले हमला ये प्रसादी प्रसंग जेमा भगवान के कथा चर्चा करे के प्रयास करबो। कहना यही चाहूँ कि कभी ना हो मैं चतुर कहूँ और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। भगवान के कथाला अपन मति के अनुसार आप जम्मो जन के समक्ष रखे के प्रयास करूँ। आइए यही सुंदरकांड की यात्रा करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः परमपिता परमात्मा के चरण कमल्ला सादर प्रणाम करते हुए आइए मैया हमला मिले प्रसादी आए जहाँ गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखिस का रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाए नो तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष का पीराए। गोसाई जी महाराज बड़ा हिंदी अनुवाद बड़ा सुंदर लिखिस मैया का वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए।
अतना आए दोहा और दोहा के सुंदर अर्थ मैया जिन दोहा अर्थला में ज्यों के त्यों पढ़े हब अब आज यही प्रसाद हमला मिले है जिनला आज परोसे के प्रयास करूँ ओकर से पूर्व कहे जथे कि कोनो भी कार्य करे से पूर्व सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय देवता जिनला गणपति महाराज कहे जथे अब वही गणपति महाराज जी के वंदना करन तत्पश्चात भगवान के कथा ला जम्मो जन के समक्ष रखे के प्रयास करबो। बोले गजानंद स्वामी की जय। हेलो बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो ही गजानन गौरी के ललना अर्जी बारंबार सभा बीच पहुँचो देवा पारत
शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराए। आज गोसाई जी महाराज वो जगह की प्रसंगला बताते हैं मैया, जहाँ आज हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज करे बन निकले हैं, है ना। और भक्ति कौन हरे दाई? जमहाना नहीं है, वो गोठियाना है। भक्ति कौन हरे? अच्छा यह मन गोठियातो धन नहीं गोठियाओ, गोठियातो नहीं है कथो आप कुछ में बैठो तो भूल नहीं गोठियाओ। मुड़ी काला हलाना है, हुकारो देना हाँ कही के, तभी तो जानू कथा सुनैया बैठे कही के, है ना। चलो बताओ, हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज करे बन निकले हैं। हाथ कहो वो, हाँ ऐसे हुकारो देव भाई, कम से कम ओंटा कोंटा मन नहीं गोठिया, नहीं गोठिया आगुक मन गोठियाओ। हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज करे बन निकले हैं दाई। अब वो भक्ति के प्रतीक कौन ला माने गए हैं? माता सीताला, है ना। माता सीताला भक्ति के प्रतीक माने गए हैं मैया। और आज वही भक्ति के खोज करे पर हनुमंत जी महाराज निकले हैं, राम काज करे पर निकले हनुमंत जी महाराज। और आज पहुँचे कहाँ? लंका में। लंका में जैसे प्रवेश करते मैया, गोसाई जी महाराज लिखते हनुमान जी महाराज पर, पुर रखवार देख बहु कपि मन किन विचार, अति लग रूप धरौ निशी नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज राम काज करे हेतु तो निकले, लेकिन जैसे लंका के समक्ष जाते ना, तो लंका ला देख करके सोचते का पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन विचार, अति लग रूप धरौ निशी नगर करो पैसार। हनुमंत जी महाराज सोचते वहां के रखवारी करत है कौन? हम तो एक नारी है। कहाँ के रखवारी करत है? लंका के, है ना। और हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करना चाहते, लेकिन पूरे रखवारी देखी बहु कभी मन किन विचार, वहाँ बहुत से संख्या में जो है रखवारी करिया बैठे रही से। जैसे घर के रखवारी कौन करते? सियान मन करते हैं ना। बाकी बहू बेटा मन कमाए जा रहे थे ना, तो घर के रखवारी सियान करते। लेकिन ऐसे ये कौन से नगर आए जी हाँ एक नारी जो है वो नगर के रक्षा करते। अक्सर देखे हो गांव के रखवारी कौन करते? तक कोतवाल करते, है नहीं। कहीं हाँ का परवाना खलोक रही तक कोतवाल हा करी, है ना। या कोनो नारियल देखे हो अक्सर लड़का मन करते ना। लेकिन ये जो है निशिचर के नगरी आए मैया, और वो निशिचर के नगरी के रखवारी कौन करत है? तो एक नारी करत है कि थे। हनुमान जी महाराज जब वो रखवार मन देखते ना, तो मन में विचार करते कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, काबर अर्धरात्रि के समय है। और जैसे अगर मैं प्रवेश करूँ मोला देखी तब पता नहीं काय करी, तब कहते अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज हेतु अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज मन में सोचते मैया कि का मैं एकदम सूक्ष्म रूप धारण करूँ ताकि मैं ये नगर में प्रवेश कर पाऊँ, है ना। और कभी भी काकरों गले छुप के निकलना थे ना, तो बड़ा सावधानी से निकले लगते थे ताकि काकरों नजर मत पड़े करके, है ना। तो हनुमान जी महाराज वही बुद्धि लगाते, कथे का अति लघु रूप धरौ निशी नगर करो पैसार, कथे सूक्ष्म रूप धारण करके मूल नगर में प्रवेश करना चाहिए। और आगे गोसाई जी महाराज की मस्तक समान रूप कपि धरे, लंकई चले सुमिरी न रह रही। भगवान जो नहीं हनुमान जी महाराज हाँ सूक्ष्म रूप धारण करीस, हो का के समान धारण करीस रूपला एला तू मन मत हो। हनुमान जी महाराज काकर समान रूपला धारण करीस दाई? नानचू रूप धारण करीस हनुमान जी ना, है नहीं। हाँ कहा वो हाउ कहा ना। हाँ तक कौन काकर समान रूपला धारण करे रही से? खरगोश, खरगोश के समान रूपला धारण करे रही इसका नगर में प्रवेश करे बर। हाउ कथे खरगोश का समान नहीं दाई, मच्छर के समान। गोसाई जी महाराज लिखी मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिर न रहरी। नाम लंकिनी एक निसीचर, सो कह चली सी मोहिनी नरी। अर्थात हनुमान जी महाराज हाँ मच्छर के समान रूपला धारण करके प्रवेश करके प्रयास करत है दाई, लेकिन मेन गेट में कौन खड़े हैं? वो लंका के मेन गेट में एक नारी खड़े हैं,
लंकिनी जिन्हा वो लंका के रक्षा करने वाली है। लंकिनी की नाम लंकिनी एक निशिचर, निशिचर अर्थात राक्षस की नगरी होते, राक्षस होते। निशी यानी रात, चर यानी चलना, है ना, अर्थात रात में जो विचरण करते हो, अक्सर रात में कौन विचरण करते, राक्षसेच मन करते, करते नहीं करे। जब हमार घर के कोनो लड़का मन जाते ना बहिरी तो कथे नहीं, अक्सर लड़का मन ला कथे, लड़का मन ला आदत हो गए सुने के, है नहीं, कसरे रात का निशिचर बरोबर किंजरत रहत हो मोबाइल ला धर के कथे ना, महतारी मन चिल्लात रहते। तो वही लगी इस मैया निशिचर, निशी यानी रात, चर यानी चलना, अर्थात रात्रि के समय में जिन विचरण करते और वो जागे के काम राक्षसे मन के आए, है ना। तेकर सिद्धि की इस नाम लंकिनी एक निशिचर सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी महाराज जब प्रवेश करते दाई तो वो लंकिनी देख रहे थे और वो लंकिनी ला वरदान प्राप्त है मैया। कौन से वरदान कि चाहे कोई जीव नानचुन से नानचुन घलोक रही ना तो वहुला देख सकते अपन आँखी से। कौन हा? लंकिनी हा। जेन ला हा मन है नानचुन, अब मच्छर आप मन कर भनभनात होई ना तो मोला नहीं दिखे, एकले दिखी का नहीं दिखे, लेकिन वो मच्छर तलोक ला कौन देख डर ही की से त लंकिनी हा। काबर वही मसक के समान रूप धरे है ना। कौन हा? हनुमान जी महाराज हा। कि लंकिनी ला ये वरदान प्राप्त है कि चाहे जीव कितनो छोटे रहे वो अपन नॉर्मल आंखी से घलोक देख सकते, इससे कहे ये वरदान प्राप्त रही। तेकर सिद्धि हनुमान जी महाराज ला कहा थे सो कह चली सी मोहि निंदरी जाने ही नहीं मरमु सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज ने जैसे देखते ना तो लंकिनी गई थे कि रे वानर काते मोर मरम ला नहीं जाना, जाने ही नहीं मरमु सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज लगते थे दबे पांव निकला था, नाचू रूप ला धर के निकला था ना, प्रवेश करा था मोर नगर में का मोर मरम ला नहीं जानते हैं। जेन व्यक्ति हा, जेन जीव हा ए नगर में चोर के भांति प्रवेश करते ना वो कौन हरे तो ओ हमोर आहार हरे। जेन चोर के समान यहाँ प्रवेश करते ना ओ मन मोर आहार हरे, भोजन हरे किथे कि इसका मोर आहार जहां लगी चोरा, जहां कोई चोर दिखिस ओ मोर आहार हरे किस। हनुमान जी महाराज ला कहा और ओकर बात की इसका मुटिका एक महाक पहनी रुधिर बमत धरनी दम धनी कि हनुमान जी महाराज जो ने सुनत भले सुनीस दाई ओकर बाद में एक मुटका हनीस कौन ला मारिस अभी ले जमावत है। हमी मन आखिरी मंचस्थ मंडली हरन का है नी ओकरे सती जमावत है, कत्तिक बार खत्म होए तो कत्तिक बार जाग सुतन ऐसे जी लागत है ना, वो जमाना नहीं है दाई, है ना। बढ़िया गोठियाना है संग में यही थारे राम चर्चा हो, सत्संग के लाभ किथे नहीं, हमारे मेन उद्देश्य घलोक वही आए, है ना। सत्संग के लाभ और लइका मन में संस्कार प्रेरित, संस्कार के लिए प्रेरित करना, है ना। तो जमाना नहीं है, बढ़िया गोठियाना है। हनुमान जी महाराज जो ने एक मुटका हनीस कौन ला मारिस लंकिनी ला, है ना। काबर अभी संवाद काकर बीच होते तो लंकिनी और हनुमान जी के संवाद चलत, जहां हनुमान जी महाराज ला कहा थे कि तय मोर मरम ला नहीं जानस कारे बेंद्रा, जेनहा चोर के भांति नगर में प्रवेश करते ना ओ हमोर आहार हरे कथे। हनुमान जी महाराज कथे अच्छा जेनहा चोर के भांति प्रवेश करते हो तो आहार हरे, तो कथे हाँ मोर आहार हरे। तो एक बात बता लंकिनी, तोर नगर में जेनहा राजा बन के बैठे आज तक मैं धन दौलत के चोरी करैया देखे, सोना चांदी ला चोरी करैया देखे, काकरो जमीन जायदाद के कागज ला चोरी करैया देखे। एक ऐसा राजा है जो दूसर के नारी चोरा लालिस, है ना। आज तक आपू मन देखे हो दाई, आजकल वैसने जन पर के स्त्री ला चोराथे ना तेला किडनैप कथे आजकल के भाषा में, है नी। ओ समय घलो किडनैप होरिस माता सीता, है ना। तो कि आज तक मैं धन दौलत ला चोरी करैया देखे, लेकिन ये कैसन हरे चोर जेनहा काकरो नारी ला हर के लालिस, कोई पराई स्त्री ला हर के लालिस, एक कैसन चोर है। और तय कथस कि मैं चोर के आहार करैया हूं, चोर हम और आहार हरे भोजन हरे। त
लंकिनी सबले बड़े चोर तो तुहर राजा आए, ये लंका के लंकापति राजा रावण आए। अगर ते सही में चोर मन के आहार करत होबस ना, भोजन करत होबस ना, तो सबसे पहली ते अपन राजा ला भर, अपन राजा ला ग्रहण कर, है ना। काबर सबसे बड़े चोर तो वही आए ना। तब समझात बोले समझाइस हनुमान जी महाराज। ओकर बाद में गोसाई जी महाराज की मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर ममन धरनी ढमढनी। जैसे एक मुठ का पड़िस कौन ला, लंकिनी ला, खून के उल्टी करते हुए धरती में गिरीश मैया। जैसे खून की उल्टी करत गिरीश ना, तब गोसाई जी महाराज की पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मवर्दी न चलत विरंची कहाँ मोहि चिन्ना, विकल हो सी तय कपि के मारे, तब जाने सुनि सीचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। लंकिनी ला जैसे एक मुठ का पड़ी से, जैसे एक मुठ का पड़ी जाए उल्टी करत गिरीश धरती में, का चीज की उल्टी करीस तो खून के उल्टी करीस की थे, है ना। और जैसे उठीस अपन आप ला संभालते हुए पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय से शंका। आप मन बता, आप मन ला कोनो एक मुठ का हंती तो आप मन होकर सामने हाथ जोड़ू, प्रणाम करू, नहीं करो। आपो मन एक मुठ का हन हूँ, है ना। मोला मारे तो महू मार हूँ, ऐसे कह के ये बदला के भावना आते हैं हमारे कलयुगी प्राणी में। लेकिन ये लंकिनी का कहा था, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय से शंका। जब रावणी ब्रह्मवर्दी न चलत विरंची कहाँ मोहि चिन्ना। जैसे ही लंकिनी ला वो मुटका पड़ीस ना, तो लंकिनी के जोन है हृदय में भक्ति प्रकट होके की थे मैया। और की हे वानर, आज मोला सही दिशा में लायस तय हाँ। कि जब रावणे वर ब्रह्मवर्दी न चलत विरंची कहाँ मोहि चिन्ना। कि जेन दिन ब्रह्मा जी ला में वरदान कह रहे हो, मंगे रहे हो ना, ये तीनों लंकापति राजा रावण, ये तीनों भाई ला जब वरदान दे रही ना ब्रह्मदेव, हाँ तब महू कह रहे हो कि परमात्मा मोर उद्धार कब हुई, मोर मुक्ति कब हुई, निशिचर योनि से कह के। काबर लंकिनी घलो कौन आए, तो एक अप्सरा है दाई, है ना। लंकिनी जो है श्राप के कारण राक्षसी बने रही से, है ना। और वही राक्षसी बने रही ना, तो ब्रह्मदेव जब लंकापति राजा रावण ला वरदान दीस ना दाई, तब लंकिनी की कर मन के कल्याण करत हो प्रभु, मोर कल्याण कब हुई, मोर उद्धार कब हुई, इला तो बताओ। तब किसका कि लंकिनी जेन दिन तोला एक वानर के मुटका पड़ी ना, और जेन दिन ते खून के उल्टी करत धरती में गिरवे, ते समझ जबे लंकिनी कि ओ दिन तुर जीवन हाँ धन्य हो जाही, ओ दिन ते हाँ योनि से मुक्त हो जबे की से। और वाकई में किहिस का विकल होसी ते कपि के मारे, तब जाने सो निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। लंकिनी कहते अपन आप में धन्य मनाथे मैया, कथे कि मैं पुण्य कमा रहे हूँ, और काबर कथे पुण्य कमा रहे हो कही के, तकीस देखियो नयन राम कर दूता। कि जैसे ही मुटका पड़ी लंकिनी ला सत्संग हो गए की थे। आप मन बताओ, आप मन एक मुटका मारही तो आप मन कहू मोल सत्संग हो गई के कहू हो, और बाकी मन के दूध भात है कमुड़ी कहाँ ला नहीं डोलावा था। आप मन ला कोनो एक मुटका मार दही, आप मन उठ के कहू कौल तुरंत बने हो के बहनी मोल एक मुटका मारे से मोल सत्संग हो गई, इसे कहे है नहीं। हम ही मन कोनो हुरहा धुरा एक मुटका मार देबो तो हम ही मन ला कहूँ हमरे काम आँख हम ही मन ला दूसरा तो इसे के कहू ना, ये हमार स्वभाव आए मैया। लेकिन लंकिनी कहा थे का, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो ने राम कर दूता। अपन आप में धन्य मनाते, कथे में पुण्य कमा रहे हो कैसे, काबर जेन परमात्मा ला देखे बर समस्त संसार अतना तपस्या करते, अतना भक्ति और श्रद्धा विश्वास ला प्रकट करे के प्रयास करते। आज ओकर दूत ला मैं अपन आँखी से देखे हूँ कि ओ दूत ला जेन भगवान राम के दूत आए, राम के भक्त आए, वो दूत ला हालांकि परमात्मा ला तो मैं नहीं देख पाए, लेकिन ओकर दूत ला भी देखना यही कर नहीं है। हमन भगवान ला देखना चाहत हन, लेकिन हमन भगवान के दूत, भगवान के भक्त हनुमान जी ला घलो कभी तक नहीं देखें का नहीं देखे, है ना। तो यही की लंकिनी हाँ कि आज मैं पुण्य कमा रही हूँ प्रभु, आज मैं हर राम के
धोतला देखियो कीस और तब की तात सर्ग वर्ग सुख धरी तुलाई अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यही जगह की लंकिनी हाँ कि आज मोला सत्संग हो गए और सत्संग वाकई में एक तरफ सत्संग ला रखन और एक तरफ धन दौलत ला रखन न जाए तो काकर पलड़ा भारी रहते की तो सत्संग के पलड़ा भारी रहते किस काबर ये धन दौलत है हमार जीवन में हमार जो सांस चलत तब तक ये धन दौलत हमार काम के ही दाई और जिन दिन शरीर हम त्याग देवो ना तो वो धन दौलत काम नहीं आने वाला। काम का ही तो केवल भक्ति भगवान के नाम, केवल भक्ति और भगवान के नाम काम ही मैया तेकर से किथे जब अंतिम बेरा थे ना तो परमपिता परमात्मा ला याद करना चाहिए। और जब ये सत्संग होइस ना सत्संग के लाभ होइस ना लंकिनी ला तब हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते मैया और आगे बढ़ते और कथे का मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देख जहां त अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही कि जहां गीस कहां लंका में जब नगर में प्रवेश करीस ना तब गीस कहां दसानन मंदिर माही अर्थात दसानन के कक्ष में जाते मैया पहली तो नगर में जाके हर घर चेक करते कि माता सीता कहाँ होई और कहूँ नहीं दिखे ना तब जाते कहाँ लंकेश के रूम में, लंकेश के कक्ष में जाते और शयन कक्ष काला कथे शयन कक्ष कुरिया है नहीं। आजकल छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन कुरिया कहते हैं। पहली के समय में राजा महाराजा मन शयन कक्ष अर्थात जहाँ हमन सोए बर जाना पर रूम में ओला शयन कक्ष कहे जाते। जहाँ आज हनुमंत जी महाराज जिन लंकापति रावण है तेकर कक्ष में गए है और देखिस वहाँ कि मंदोदरी और रावण जो ने शयन कक्ष में लेकिन माता सीता नजर नहीं है इस दाई गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई कि इसका शयन किए देखा को पितेही मंदिर महुना दिखी बेदेही भवन एक पुण्य दिख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। तब फिर आगे बढ़ते ना तो एक ऐसे जगह दिखते जहाँ गोसाई जी महाराज की राम आयुध अंकित गृह शोभा बरी न जाए न तुलसी का वृंद तहाँ देखे हर्ष कपिराए। कि जब आगे गीस ना तो बढ़िया सुंदर एक भवन दिखीस जहाँ का अंकित रही से भगवान राम के धनुष के अंकित रीस धनुष के चिन्ह लगे हुए रीस चिन्ह छपे हुए रीस राम आयुध अंकित शोभा वर्णी न जाए। हनुमंत जी महाराज कहते जेकर में शोभा गलोक नहीं कर सका जेकर वर्णन नहीं कर सको जे शोभा के में वर्णन नहीं कर सको ना इतना सुंदर जिन भगवान राम के धनुष के चिन्ह छपे हुए रीस। आओ आगे का कहते में एक सुंदर भजन के बाद में बताए के प्रयास करते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। गंगा मानस गंगा मानस गंगा
रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कबीराय। हनुमान जी महाराज देखते हैं मैया जैसे आगे बढ़ते ना, और आगे बढ़े के बाद में देखते कि ये कैसन भवन है। जी हाँ, मोर परमपिता परमात्मा राम के धनुष के चिन्ह छपे हुए कि वो महल में श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्ह जो ने अंकित रही इसकी से, और इसका नौ जेकर वर्णन नहीं करे जा सके, शोभा वर्णि न जाए, न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपीराय। देखो मैया पहले के समय रहा है ना, जहाँ भगवान के एक कहना चाहिए कोनो भी अस्त्र, जैसे यही करा देखन विभीषण जी महाराज के कक्ष में भवन में चिन्ह का चीज के है तो धनुष के बेकाकर भगवान रामचंद्र जी महाराज के। अब आजकल के घर मन में कैसन चिन्ह रथे, कैसन चिन्ह रथे राई, कुत्तों से सावधान लिखाए रहते ना, कुत्तों से सावधान की ऐसन चिन्ह रहते। और काबर और आजकल कुत्तों से सावधान करते, कुत्तज मन ला कुकुरेज मन ला पालथे, देखे हो है नहीं, कुकुरेज मन ला पालथे, गाय ला गरू बना दिस दाई है नहीं। आज जितना वैल्यू एक डॉग के, जितना कहना चाहिए महत्व एक कुकुर ला देवत है ना, प्राणी ला देवे थे ना दाई, उतना महत्व अगर गौ माता ला देतीस ना, तो आज हमार ये छत्तीसगढ़ में गौ हत्या नहीं होतीस। हमला ये चीज ला कहीं की आवश्यकता काबर पड़ते, गौ हत्या बंद करो। कौन करते गौ के हत्या है ना, कौन करते गौ की हत्या, हम ही मन करते ना, और हम ही मन कहा था कि गौ हत्या बंद करो। काबर आज कुकुर के महत्व ज्यादा बढ़ गए है मैया, आज गौ माता ला हमन घर से निकाल देथन है नहीं, और कुकुर ला अपन रूम में बैठारथन, गद्दा में बैठारथे नहीं। देखे हो ना कोनो जगह देखे हो, जिका कर होई ते मन बुरा झन मानू भाई, आप मन ला नहीं कहा था, यहाँ मन ला नहीं कहा था, दूसरा जगह देखे हो मैं यहाँ कि गौ माता ला हमन लकड़ी मार के खेदारथन दाई, खाए पिए ठिकाना नहीं रहा गौ माता के। लेकिन असल में गौ माता जो ने हमारे जीवन के लिए अपन आप में भी जो है गौ माता परिपूर्ण है। बिना गौ माता की जो है हम दूध प्राप्त हो सकते का, हो सकते, लेकिन कोनो हम कुकुर के दूध ला उपयोग कर ही। जेन व्यक्ति हा गाय ला गरू कहथे और कुकुर ला पालथे हो गरवा हमर गौ माता ला जो ने घर ले निकालथे दाई, तो जेन व्यक्ति घर ले निकालथे मार के खिदारथे ओ मन हा कुकुर ला पालथे, तो उही मन हा जब पूजा होथे और वो गोबर के हमन गौरी गणेश बनाथन नहीं है नहीं, तो जेन हा गौ माता खिदार देथे ते मन हा दूसरा टहन गौ माता के गोबर खोजे बर जाथे, गौरी गणेश बनाबो इससे कहीं जाथे नहीं जाथे ना वो है नहीं, तो काबर जाते वो कुकुर ला पाले है, तो कुकुर के गोबर के करना चाहिए नहीं। सही बात है, सही कहा था ना, जेन व्यक्ति हा कुकुर ला पाले हवे और गौ माता ला निकाले हवे, तो गौ माता ला एक निमाला खाना नहीं खिला सकन, जब कुकुर ला ओकर बर बिस्किट लेके लाना था, लेके लानथे नहीं। हाँ काबर आज गाय हा गरू हो गए है मैया, कुकुर हा हल्का हो गए है नहीं। काबर आजकल गौ माता ला हमन घर में घलोक नहीं रख सकन, लेकिन ए डॉगी ला हमन गाड़ी में बैठार के घुमाथन है नहीं, औ दिखाथे आगू में बैठार के देख हमन कुकुर पाले हन कह के न हो रहा है नहीं। तेकर से दीवाल में नहीं लिखाए रहथे कुत्तों से सावधान इसे कही, लेकिन असल जीवन में देखन ना तो गौ माता के हमारे जीवन में सबसे बड़े महत्व है। काबर ओकर का चीज हा काम नहीं आए, गौ मूत्र से लेके गौ माता के हड्डी तक हा हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े काम आते, सबसे बड़े महत्व है, ओकर हर एक अंग के महत्व है मैया। और संत मन घलोक बताई इसका कि वही गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान करते कि सत्य बात है। और एक गौ माता की पूजा करबो ना तो 33 कोटि देवी देवता की पूजा अपने आप हो जाई। लेकिन आज हमन गौ माता ला ना गाय गरू बना दे हन और कुकुर ला घर में पाले हन, और घरे पाल के हम ही मन हा अंकित करथन, दीवाल मन में चिन्हा करथन का कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ता रहते हैं ऐसे कह के, तो इंसान कहाँ रहते
है ना। तो ये रामचरितमानस के हम अध्ययन करत है ना, तो यही छोटे छोटे बात है मैया। तब हमला ये बात कहे की आवश्यकता नहीं पड़े कि गौ हत्या बंद करो, हमन गौ माता ला निकाल देथन ना, जनसंख्या ज्यादा हो जाते, रास्ता में इसने बैठे थे दाई शहर मन में जाके देखथन, है ना। अभी तो गर्मी के दिन है तो चलो गांव में बैठे रहते गौ माता, लेकिन शहर में जाके देखते ना तब बीचों बीच बैठे रहते। कई गौ माता के तो हत्या भी इसने कारण से हुई। तो घर में का गौ माता पर जगह नहीं है, जब एक कुकुर ला पाल सकतन, एक कुकुर ला अपन बेड में बिठा सकतन, सुला सकतन, तो का एक गौ माता पर एक झोपड़ी तैयार नहीं कर सकन? कर सकतन ना। अगर सोच बदल जबो ना मियाँ, सोच ला अगर बदल देवो ना दाई, तो हमारे छत्तीसगढ़ हमारे भारत के जो विकास है, हमन कहते हैं हमारे भारत पिछड़े हुए, हमारे भारत पिछड़े हुए नहीं रहे। यही कारण है हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जिन पिछड़े हुए कहते हैं ना, पिछड़े हुए नहीं है, हमन खुद अपन हाथ में गलती करते हैं। तेकर से कुत्तों से सावधान लिखा थे घरों घर। लेकिन पहली के समय रहा है जब दीवार मन में बढ़िया भगवान मन के चिन्ह रहा है ना, नाम रहा है, चित्र रहा है, छवि रहा है, कृष्ण भगवान के छवि रहा है। जैसे आज विभीषण जी महाराज के भवन में राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, कि इस गोसाई जी महाराज कि विभीषण जी महाराज के जो भवन रही से वहाँ का लगे रही से, का के चिन्ह रही से, तो भगवान राम के धनुष के चिन्ह रही से की दाई। और कि इसका नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिरा। हनुमंत जी महाराज देखते बड़ा आश्चर्य होते, सोचते का बड़ा आश्चर्य है कि निशिचर के नगरी में एक ऐसा सज्जन व्यक्ति है जिन मोर परम पिता परमात्मा राम के भक्त आए, जिन ऐसा संत आए और कि जहाँ भगवान राम के धनुष के चिन्ह रिस न दाई, उनचे तुलसी के पौधा घलोक रिस की इसका नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। नौ अर्थात नौ के कईठन अर्थ है। जैसे संख्या में देखन तो नौ के अर्थ का है, संख्या वाले नौ है हवे ना। और दूसरा अर्थ है नौ के झुक जाना, झुक जाना। और नौ के अर्थ है नवा, जिला नया कथन हमन है ना। तो एक नाना प्रकार से अर्थ है मैया। और यही जगह हमला यही सीख मिलते कि जेन डारा है झुकते ना, एक अर्थ ला लेके चलन, नौ के अर्थ झुक जाना। और कहते सियान मन घलो कथे नहीं झुक जाए कर बेटा, जेन डारा है झुकते ना वही डारा है रहते, और जेन डारा अड़ देते ना, जेन हाँ नहीं झुके ना वो डारा पटले टूट जाते कथे ना। ये सबसे बड़े संकेत आए मैया। तो हिल गई नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। देखी हनुमान जी महाराज हा धनुष के चिन्ह हावे थावे, संगे संग माता तुलसी के पौधा घलोक है। और कहे जाते माता तुलसी के पौधा लगाए से सबसे ज्यादा फायदा का है। खैर आध्यात्मिक भाषा में देखन तो हमार एक पूजा के देवी आए माता वृंदा, माता तुलसी है ना। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखन ना दाई तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलते? तुलसी के आसपास, तुलसी पौधा के आसपास। तेकर से जितना हो सके तुलसी के पौधा लगाओ घर में, और हर घर रहते आंगन में है ना। तो कि नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी महाराज बड़ा आश्चर्य करते कि ऐसा निशिचर के नगरी में ये कौन संत है जिन भगवान के भजन और भक्ति में लीन है, कि भगवान के धनुष के चिन्ह है, तुलसी के पौधा घलोक है। तब गोसाई जी महाराज लिखिस लंका निशिचर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। कि यहाँ कौन सज्जन है जहाँ निशिचर के नगरी, जहाँ राक्षस ही राक्षस है, लेकिन ओकर बीच में ऐसे कौन सज्जन होगे। मन मोह तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। विभीषण हनुमंत जी महाराज जो ने मन में सोचत रहे दाई कि ये कौन सज्जन व्यक्ति हरे। तब देखी मनई मऊ किन प्रणाम, बैठे बीती जात निसिजामा। कृषि तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम राम तही सुमिरन किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ना। हनुमंत जी महाराज हाँ ये पता लगाए बर कि निशिचर के नगरी में से कौन व्यक्ति है जिन मोर परमपिता परमात्मा राम के नाम ला रखते, मोर परमपिता परमात्मा के भक्ति ला करते। तब का करिस हनुमंत जी महाराज हा तो विप्र रूप ला धारण करिस कथे दाई। विप्र रूप धरि वचन सुहाय, सुनत विभीषण उठी तहाय। और रामचरितमानस में देखन ना तो हनुमान जी महाराज हा 2 बार विप्र रूप धारण कर
करे हे दाई। विप्ररूप काला कथे, विप्ररूप काला कथे वो घासी लागत मन उठ के जावत है नहीं, बाकी मन बैठे होते मन बताहू विप्ररूप काला कथे। जेन हाँ ब्राह्मण के रूप ला धारण करते ना दाई तेनला विप्ररूप कथे है नहीं, विप्ररूप कथे वो है ना। तो हनुमान जी महाराज हा 2 बार विप्ररूप धारण करी से। एक बार कहा रामचरितमानस में देखन तो ऋषिमुख पर्वत में जब सुग्रीव जी महाराज के संग में रही से ना, सुग्रीव जी महाराज के संग में मित्रता करी से ना, तब सुग्रीव जी महाराज देखते कौन ला, राम और लक्ष्मण ला। जेन हाँ धनुष बाण लेकर के दोनों भाई जंगल से आते हुए नजर आते और सुग्रीव जी महाराज बड़ा डर जाते मैया काबर अपन भाई के संग में युद्ध हो रहे, लड़ाई हो रहे, जेकर कारण डर के मारे सुग्रीव जी महाराज हा ऋषिमुख पर्वत में आकर के छुपे रहे थे। और हनुमान जी महाराज ने कथे कहा कि हनुमान जाकर के तो देख ये दोनों पुरुष हरे कौन, का पता बाली भेजे हुई मोर उद्धार कहना चाहिए, मोर प्राण न लेबर। तब हनुमान जी महाराज वही जगह पहली विप्ररूप धारण करिस दई। और ये एक बार हो गए, ओकर बाद में अभी विभीषण जी महाराज के पता लगाए बर कि ये कौन सज्जन व्यक्ति हरे करके ना अभी फिर से विप्ररूप धारण करिस। और किसका राम राम ते सुमिरन किन्ना हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ना। हनुमान जी महाराज जो है राम राम रटेला लग गए मैया है ना। और हमारे जीवन में ये सीख मिलते कि हमला भगवान के जपन जब समय मिले, चाहे अर्धरात्रि हो, जब हमर इच्छा करे ना भगवान के नाम ला ले लेना चाहिए। काबर संत मन घलोक रीस मन कैसन करे, वहु मन जपन करे और कहा का रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते। बड़े बड़े संत मन घलोक जो है हमारे बुजुर्ग मन रीस ना दाई तो भगवान के नाम ला लेते हुए तर गए के हिस। लेकिन आजकल के लड़का मन ला देखन कि आजकल के लड़का मन ला देखन तो सोचते का कि ये राम नाम के बेरा ये बुढ़ऊ मन के हरे कथे नहीं का अभी ले भगवान के भजन कीर्तन करबो का, अभी मस्त अपन जीवन ला जीवो, तेकर बाद में जब बुढ़ापा ही ना तब भजन सत्संग करबो कहते। लेकिन भैया जब अंत समय अही ना, चौथापन अही ना, तो हमार मुंह ले लाम लाम निकल जाए लेकिन राम राम नहीं निकले दाई। इतना असंभव हो जाए भगवान के नाम लेना, तेकर से समय रहते भगवान के नाम की पूंजी ला कमा लो। ये संसार ले जाबो ना तो कुछ धर के नहीं जान दाई, केवल राम नाम और अपन पहचान न बना के जाबो। तेकर से आज हनुमान जी महाराज राम नाम के जपन करते, राम राम ते सुमिरन किन्ना हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एई सन हटी करे हो पहचानी साधु ते होई नकार जहानी। अब आगे का थे एक सुंदर भजन के बारे में बताए के प्रयास करथन। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय हो।
हनुमान जी महाराज जो है राम राम तही सुमिरन किन्नर हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी महाराज ला चिन्हे बरदाई आज विप्र रूप ला धारण करी। और जैसे ही सुनीस गोर विभीषण जी महाराज सुनत विभीषण उठी ता आए, विप्र रूप धरी वचन सुहाए। जैसे ही हनुमान जी महाराज के आवाज ला सुनीस कैसन, जहाँ राम राम के जपन करत रहीस ना, ओ आवाज ला सुन करके विभीषण जी महाराज जब निकली दाई, तब करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। जब अतना ला देखते विभीषण जी महाराज तो सबसे पहली तो प्रणाम करते दाई। कौन हा? विभीषण जी महाराज। देखो ख्याल करन कि अभी हनुमान जी महाराज कहाँ है, तो निशिचर के नगरी में है, अर्थात राक्षस के नगर में हवे। और वहाँ एक ऐसे सज्जन व्यक्ति मिली जिन भगवान राम के भक्त हैं। और राम के भक्त के सबसे बड़े खासियत ये है मैया कि जिन व्यक्ति राम के भक्त आए ना, ओकर जीवन में संस्कार प्रवेश करते है नहीं, ओकर जीवन में संस्कार जो है प्रवेश कर चुके थे। और वही संस्कार जो है विभीषण के अंदर है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। प्रणाम करके कथे कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हरो, आप अपन कथा ला बताओ। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रति अति हुई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। विभीषण जी महाराज हर्षित होकर के कहते का कि का आप कोनो भगवान के दूत आओ, या कहीं आप कोई भगवान तो न हो, वही परमपिता परमात्मा तो न हो जेकर भक्ति मैं करता हूँ, कहीं वही परमात्मा राम तो न हो। यही बादला करते हुए तब हनुमान जी महाराज भगवान राम के कथा ला बताइस मैया कि इसका। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। विभीषण जी महाराज ला हनुमान जी महाराज संपूर्ण कथा ला बताते मैया कि भगवान राम के जीवन में कैसन कैसन घटना हुई, सब कैसन परेशानी हुई। और अतना ला जब विभीषण जी महाराज सुनीस दाई तो बड़ा पुलकित हो गए शरीर, मगन सुमेरी गुणग्राम। और बाद में अधिक मगन हो गए, इतना मित्रता हो गए कि बाद में इतना व्यस्त हो गए कि समय के ध्यान नहीं रही। और कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करे कृपा भानु कुलनाथा। कि हनुमान जी महाराज आप सोचत हो कि निशिचर के नगरी में एक ऐसा सज्जन व्यक्ति है कि सोचत रहे हो ना, तो मैं बता दूं कि हालांकि मैं निशिचर के नगरी में हूँ, लेकिन हृदय से मैं अपन परम पिता परमात्मा ला, भगवान ला, राम ला मानता हूँ और हमेशा ओकर भक्ति करता हूँ। यही प्रसंग की मेन उद्देश्य आए मैया कि हमारे जीवन में हमेशा भगवान के चरित्र निर्माण करके प्रयास करें। जैसे आज विभीषण जी महाराज भक्ति के संग संग अपन भवन में भगवान राम के धनुष के जो चित्र है अंकित करके रखे। राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए, न तो श्री का वृंदता देखी हर्ष कपीराय। ये हमारे संस्कृति और पहचान आए मैया कि हमारे घर द्वार में कैसे प्रकार से चिन्ह होना चाहिए, है नहीं। यही एक उद्देश्य आए और हमारे एक गीता संदेश के गलोक उद्देश्य सत्संग लाभ और लड़का मन में संस्कार प्रेरित करना है ना। तो बच्चा मला संस्कार के प्रति प्रेरित करना यही हमारे उद्देश्य है, यही ला लेकर के चलत है। अब वैसे तो समय हो चुके हवे, पीला बत्ती के संकेत हमला मिल चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लेवन, रात्रि भी बहुत हो चुके हवे। अब यही कहते हुए कि आज जिन व्यास गद्दी में मैं बैठे हूँ, वो व्यास गद्दी में बैठने वाले मोर दीदी आज आए नहीं हैं और ओकर स्कूल ड्यूटी हवे दाई, तेकर से आज केवल मैं प्रयास करे हूँ। कोनो प्रकार से अगर त्रुटि हुई सोई तो अपन लेका समझ करके क्षमा करूँ। काबर महू नवा नवाओं और कोनो कोनो जगह गे हन ना, तो यहू बात ला पूछिस कि आप मन हाँ महिला दिखते हो और कैसे बालिका लिखते हो कही के, है ना। तो वह बात ला मैं बता दूँ कि मोर बिहाव अभी 2 महीना हुआ थे, जे समय एंट्री हुई रिस ना ते समय बालिका रहे, अभी महिला हुए हम, तेकर सेती बात ला रखत हूँ। अब वो कोनो प्रकार से अगर त्रुटि हुई सोई तो मोला क्षमा करूँ मैया। अंतिम भजन के संग में आप जम्मू जन से सादर विदाई लेबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गीता संदेश बालिका मानस परिवार आपला सुरेंद्र कुमार जय हो। हेलो बेस बेस
हेलो हरिओम। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे वो मैया अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना
साचे दरबार